तैसी दीदी ने फोन काट दिया, पर उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। मुझे शक हुआ कि कुछ तो काला है। उधर भाई साहब घर लौटे, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अंदर आते ही चिल्लाने लगे, रो मत बुढ़िया, तेरी ये लाडली बड़ी बेटी ने तुझे 3 साल से चूना लगाया है। मैं सुनार के पास गया तो उसने पुलिस बुलाने की धमकी दे दी। बोला ये तो पीतल पर सोने का पानी चढ़ा है, ये है तेरी सबसे प्यारी बेटी का प्यार। माँ सन्न रह गई। नकली कंगन नकली था। तभी मेरे फोन पर दीदी का मैसेज आया, छोटे मेरी लाज रख लेना, माँ को सच मत बताना कि कंगन नकली था, कह देना कि भाई गलत दुकान पर चला गया था, तेरा जीजा बर्बाद हो गया है। मेरे पास असली कंगन खरीदने के पैसे नहीं थे, बस माँ का मन रखने के लिए वो दे दिया था। मैं तुझे 5000 भेज रही हूँ, तू भाई की किश्त भर दे, बात आगे मत बढ़ाना। घर के अंदर भाई दहाड़ रहा था और दीदी से हिसाब मांग रहा था। बाबूजी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया वो किसी पुराने सूखे पेड़ की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। दिमाग के पर्दे फट गए। घर की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। मैंने अपने हाथ का पेन गुस्से में तोड़ दिया और सीधे गाड़ी उठाकर घर की तरफ भागा। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही भाई की वही जानी पहचानी दहाड़ सुनाई दी, अरे पहले इलाज तो शुरू करो, मेरा भाई बहुत बड़ा आदमी है, वो आते ही सारे पैसे भर देगा। नर्स झुंझलाई हुई थी, सर ये अस्पताल का नियम है, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हुआ है, हालत बहुत नाजुक है, जब तक पैसे जमा नहीं होंगे दवाइयाँ नहीं मिलेंगी और ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। मुझे नहीं पता, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको देख लूंगा। भाई अपनी गुंडागर्दी पर उतरा हुआ था। माँ बेंच पर पत्थर बनी बैठी थी और दीदी कोने में खड़ी फोन पर गिड़गिड़ा रही थी। मेरे जूतों की आवाज सुनकर सब शांत हो गए। क्या हुआ यहाँ? छोटे शुक्र है तू आ गया, जल्दी 20,000 भर दे, बाबूजी की हालत खराब है और ये डॉक्टर बिना पैसों के हाथ नहीं लगा रहे, भाई ने हुक्म दिया। मैंने दीदी की तरफ देखा, दीदी आप तो आ गई थी ना, कंगन नकली था, वो बात छोड़ो, पर बाबूजी की जान के लिए कुछ पैसे तो होंगे आपके पास। दीदी का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरा बैंक अकाउंट सीज हो गया है छोटे। मैंने भाई की तरफ देखा, और तुम? बाबूजी की पेंशन तो तुम्हारे हाथ में थी, साल के लाखों रुपए कहा गए। भाई ने बेशर्मी से जवाब दिया, अरे भाई घर के खर्चे, गाड़ी का पेट्रोल, इनमें कुछ बचता है क्या? बेशर्मी की भी हद होती है। मैंने चिल्लाकर कहा। भाई फिर भी नहीं सुधरा। देख लिया, मैंने कहा था ना मेरा भाई रईस है। नर्स ये लो कार्ड, स्वाइप करो और सबसे महंगी दवाइयाँ लगाओ। मैंने कार्ड देते हुए साफ कहा, 50,000 काट लो, पर एक बात कान खोल कर सुन लो, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ अस्पताल के खर्च के लिए होगा। अगर 1 रुपया भी बचा तो वो मेरे इसी कार्ड में वापस आएगा, कोई इसे कैश नहीं करा पाएगा। भाई भड़क गया, ये क्या बदतमीजी है? हम यहाँ रात भर जागेंगे तो क्या चाय पानी और आने जाने का खर्चा तो नहीं देगा? तुम्हारी चाय और तुम्हारी गाड़ी का तेल भरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपने बाप की जान बचा रहा हूँ, तुम जैसे कामचोरों को नहीं पाल रहा। 4 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। जान तो बच गई, पर बाबूजी को लकवा मार गया। शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया और बोली भी लड़खड़ाने लगी। अब उनका लंबा इलाज चलना था और 24 घंटे किसी की सेवा की जरूरत थी। भाई और दीदी के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि बोझ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर साहब इन्हें घर कब ले जा सकते हैं? अस्पताल तो बहुत महंगा है, दीदी बोली। हाँ डॉक्टर, अगर ये ठीक नहीं होने वाले तो फिर बेमतलब पैसा बहाने का क्या फायदा? अगर बाबूजी सुन पाते कि उनके सबसे लाडले बच्चे उन्हें बोझ और पैसों की बर्बादी समझ रहे हैं तो शायद वो अपनी किस्मत पर रो पड़ते। माँ मेरे पास आई, छोटे तू तो समझदार है, वो मैरी आंटी को फिर से बुला लेना, ये दोनों तो सेवा नहीं कर पाएंगे। माँ मैरी आंटी तंदुरुस्त लोगों का ख्याल रखने के लिए थी, लकवे के मरीज के लिए अस्पताल वाला स्टाफ चाहिए जो दिन का 3,000 लेगा। भाई चिल्लाया, 3,000? ये तो डकैती है, महीने का 90,000? नाना ये नहीं हो पाएगा, तो फिर खुद सेवा करो। भाई तुम बड़े बेटे हो, ये घर भी तुम्हारा होने वाला था तो सेवा भी तुम ही करो। और दीदी आप तो उनकी सबसे प्यारी बेटी हो, आप भी हाथ बंटाओ। दोनों के पास बहानों की लिस्ट तैयार थी, किसी को नौकरी देखनी थी, किसी को अपनी बर्बादी का रोना था। ठीक है तो फिर ये मेंटेनेंस एग्रीमेंट साइन करो। अगर तुम न पैसा दे सकते हो न सेवा तो हिसाब बराबर करते हैं। पहली शर्त, ये घर और बाबूजी के नाम की सारी जमा पूंजी जो भाई ने उड़ा दी है वो अब से कानूनी तौर पर मेरी होगी। बदले में बाबूजी के इलाज और देखभाल का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। भाई फिर से उछला, क्या घर तेरे नाम? ये नहीं हो सकता, मैं बड़ा बेटा हूँ, घर मेरा है। तो फिर दूसरी शर्त मानो, हम तीनों बराबर पैसे देंगे, हर महीने 30-30 हजार रुपए इलाज और स्टाफ के लिए, और बारी बारी से यहाँ अस्पताल में रुकना होगा। बोलो मंजूर है? भाई रोने लगा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, तू हमें मारना चाहता है क्या? पैसे आसमान से नहीं टपकते भाई, मैं मेहनत करता हूँ। और दीदी आपने तो 200 रुपए वाला नकली कंगन माँ को पहनाकर 3 साल तक बेवकूफ बनाया, उसका हिसाब ही कर ले क्या? और भाई तुम्हारी गाड़ी उठाने के लिए बैंक वाले कभी भी आते ही होंगे। मैंने भाई को आखिरी ऑफर दिया, अगर तुम इस घर पर अपना हक छोड़ते हो तो मैं तुम्हारी इस महीने की गाड़ी की किश्त भर दूंगा ताकि तुम्हें गाड़ी बेचने का थोड़ा समय मिल जाए, वरना केस लड़ते रहेंगे। बाबूजी के जाने के बाद कोर्ट तय करेगी किसे क्या मिलेगा, तब तक तुम्हारी गाड़ी भी जाएगी और इज्जत भी। भाई ने दांत पीसते हुए कहा, छोटे
तू बहुत शातिर निकला, ले रख ले ये घर और ये बीमार बाप भी संभाल, हमें अब तंग मत करना। भाई तेजी से अपनी धूल जमी हुई एसयूवी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने चाबी घुमाई पर इंजन ने सिर्फ खिच खिच की आवाज की और दम तोड़ दिया। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और बाहर निकलकर गाड़ी के टायर पर लात मारी। साली किस्मत ही खराब है। तभी एक बड़ी टोइंग ट्रक आकर उसकी गाड़ी के सामने रुकी। कुछ हट्टे कट्टे लोग नीचे उतरे। जितेंद्र कुमार, आपने जो इस गाड़ी पर प्राइवेट लोन लिया था उसका ब्याज समेत 10 लाख बकाया है। हम गाड़ी जब्त करने आए हैं। भाई हक्का बक्का रह गया। अरे भाई, अभी तो सिर्फ बैंक की कुछ ही किस्तें बाकी है और 10 लाख क्या, मैंने तो अभी किस्त भरी है। पर सामने खड़े उन हटे कटे आदमियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बैंक का लोन था। ये जो तूने बाहर से बाहुबलियों से 10 लाख का कर्जा उठा रखा है उसका क्या, ऊपर से ब्याज अलग। गाड़ी अभी के अभी टो होगी। 2 आदमियों ने फुर्ती से गाड़ी में हुक फंसाया। भाभी का तो गला सूख गया। नहीं, ये गाड़ी नहीं ले जा सकते, ये हमारी नाक है, हमारी जान है। पर उन लोगों ने एक न सुनी। उन्होंने भाई को कॉलर से पकड़ा, गाड़ी से बाहर घसीटा और सड़क पर पटक दिया। वो आलीशान गाड़ी धीरे धीरे क्रेन पर चलने लगी। भाई जमीन पर लौट गया और घिसटता हुआ मेरे पैरों के पास आकर गिर पड़ा। छोटे, बचा ले भाई, अपने भाई को बचा ले। ये 10 लाख तू भर दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। मुझे याद आया वो वक्त जब इसके जुए का कर्जा उतारने के लिए मैंने 3 महीने सिर्फ मैगी और पार्लेजी खाकर दिन काटे थे और आज ये एक कुत्ते की तरह मेरे पैरों में पड़ा था। मैंने ठंडे मन से कहा, भाई न तेरी गाड़ी बचेगी, न तेरी इज्जत, और तेरा कर्जा वो तो भूल ही जा। मैंने मैरी आंटी को मैसेज किया, आंटी